दैरो हरम में चैन जो मिलता, दैरो हरम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैं खाने लोग, क्यों जाते मैं खाने लोग, है कितने दीवाने लोग आए हैं समझाने लोग। नमस्कार, रफू आरबी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इस नए अध्याय में जुड़ने के लिए। नया दिन, नया शुरुआत, नई सोच के साथ फिर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज। जिस गाने से मैंने शुरुआत किया बहुत ही अच्छा नज़म है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। आए हैं समझाने लोग, है कितने दीवाने लोग। उसमें एक ऐसा भी लाइन है, दैरो हरम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैं खाने लोग। दैरो हरम हम सबको पता है, किसी के लिए वो मंदिर है, किसी के लिए मस्जिद है, और किसी किसी के लिए कुछ और जिंदगी का मकसद। उसी मकसद में वो हमेशा पूरी जिंदगी खोए रहते हैं, उसे पता भी नहीं चलते आसपास क्या चल रहा है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, चिड़िया जो अपने घोंसले में कभी कभी बैठे रहते, ठीक अंडे के ऊपर, पहले उसके बच्चा निकलने से ठीक पहले का समय, सारा धन तन मन सब कुछ वो उसी समय में लगाया हुआ है। उसके लिए शायद वो तब दैरो हरम ही होता। ऐसे हम सभी लोगों ने बहुत ऐसे लोगों को जिंदगी में देखा है। ये सिर्फ किसी धर्म जात इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपने अपनी जिंदगी में एक दैरो हरम बना लिया और उसी के साथ अपना पूरा जिंदगी बिता दिया है। ऐसे किसी किसी लोगों के बारे में बात करने के लिए मैंने सोचा आप लोगों से आज बात करूं। लखनऊ में एक अस्पताल है, बहुत पुराना अस्पताल है, बहुत लोग वहां काम करते हैं। वहां पर काफी साल पहले मुझे किसी एक लेडी के साथ, एक महिला के साथ मुलाकात हुआ। बातों बातों में पता चला वो यूएस के नागरिक है, सिटीजन है, और करीब करीब उस समय के जब मैं बात कर रहा हूं तभी 15 साल हो चुका था जो लखनऊ में उस अस्पताल में रहती है। तो मैंने उन्हें उनका नाम भी पूछा। नाम मैं उन्हें नहीं बता सकता, लेकिन वो अपने आप को एक कृष्ण भक्त के नाम से अपने आप को जोड़ लिया। तो मैंने पूछा 15 साल से यहाँ पर काम क्या करती है? तो उन्होंने कहा भगवान के काम। तो मैंने कहा क्या भगवान के काम? भक्त का सेवा ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ एक अस्पताल है, उस अस्पताल में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ। मैंने कहा ये आपके दैरो हरम कैसे हो गया, ये आपके मंदिर कैसे हो गया, ये आपके भक्ति कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा इससे जुड़ा हुआ रहता है मेरे सुबह से शाम का, हर दिन का उठना बैठना, हर दिन का प्रार्थना, हर दिन का भगवान को बुलाना, सभी कुछ मुझे इसी में ही नजर आता है और इसी के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आज करीब करीब मेरे हिसाब से 30-35 साल हो चुका है वो उसी जगह पे टिके हुए। हर दिन उनके सुबह शुरू होता है, सुबह सुबह मंदिर में जाते, शांति से बैठ के भगवान के सामने 10 मिनट बैठते और भगवान से सारी पॉजिटिव एनर्जी लेते, उन्हें लगता है, और अपने आप को बहुत हंसमुख, एक बहुत ही शांति वाला एक इंसान बना के वो अस्पताल चले आते। सारा दिन अस्पताल में काम करते, शाम को फिर मंदिर में आरती के समय जाते, आरती के बाद वहां भोजन करके वो सो जाते। यही उनके जिंदगी का। ऐसा मत सोचिए कि वो सन्यासिनी है या मॉन्क है या सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ रह रही है। छोड़ा तो होगा उन्होंने जिंदगी के कुछ ना कुछ, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कुछ मिला भी है। उनकी घर बार भी है, उनके बच्चे मैंने सुना है यूएस में, कभी कभी उनसे बात भी करते हैं सुना है। लेकिन इस सब से ऊपर जाके उन्होंने जिंदगी के एक नया मकसद ढूंढ लिया है और उसी नए मकसद को उन्होंने अपने जिंदगी का दैरो हरम बना लिया और इसी में वो डूबे रहते हैं। यही है उनके लिए मक्का मदीना, वही है मंदिर, कुछ भी कह लीजिए आप। ऐसे और भी बहुत लोग मिलते हैं। मुझे काफी साल पहले याद है, मैं पहाड़ में कहीं गया हुआ था, घूमने के लिए गया हुआ था। वहां पर मुझे छोटा सा आश्रम टाइप का मिला। उस आश्रम में जाके मैं 2-4 लोगों से बात करने लगा तो पता चला उस आश्रम के पीछे एक छोटा सा टेंट घर टाइप का बना हुआ है, वहां पर एक डॉक्टर रहते हैं। मैंने जाके पूछ लिया यहाँ पर वो डॉक्टर आए कहाँ से? तो उन लोगों ने हिंदी में कुछ मुझे समझाने की कोशिश किया कि बहुत साल पहले किसी बहाने वो उधर आए थे, फिर वहीं रह गए और यहाँ से गए नहीं। लेकिन मेरे उत्सुकता काफी बढ़ गई, तो मैं धीरे धीरे
उस पहाड़ के पीछे जहां पर वो टेंट और अस्पताल बना हुआ था वहां जाने की कोशिश कर रहा था। काफी घने जंगल है, पहाड़ों के बीच बीच जगह है। बट जब आसपास पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि पहाड़ के नीचे जितने भी गांव है उस गांव से उस जगह जुड़ा हुआ है। तो मैं जाके वो छोटे से जो अस्पताल है उसके अंदर गया, देखा कुछ मरीज लाइन लगा के खड़े हुए। हर मरीज को देख के लग रहा है कि वो बहुत गरीब है, जिंदगी के बहुत सारे खतरे से वो जूझ रहे हैं। और वहां बहुत दूर दूर से आके वो खड़े हुए होंगे, किसी के साथ बच्चे, किसी के साथ बड़े बूढ़े हैं, सब लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। और अंदर एक छोटा सा कमरा है, वहां पर एक टेबल चेयर है, एक इंसान बैठा हुआ है, सफेद सा बाल और एक डॉक्टर के कोट भी पहने हुए और कुछ लिख भी रहे। तो मैं जाके बाहर ही खड़ा हो गया और देखने लगा कि क्या कर रहे। करीब करीब 15-20 मिनट बीतने के बाद उन्होंने मुझे देखा और अंदर बुला लिया। अंदर जाके मैं उनके बगल में बैठ गया और फिर बातचीत से पता चला किसी जमाने में वो रेलवे के बहुत बड़े डॉक्टर थे। रिटायरमेंट से करीब करीब 10-15 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उन्हें कहीं से इस आश्रम के बारे में पता चला था। तो इस आश्रम में वो कुछ दिन बिताने के लिए आए हुए थे। उनके घर में रिश्तेदार ये लोग तो सब थे और कोई नहीं थे। जब वो वहां पर पहुंचे, इस आश्रम में रहने लगे, कुछ दिन ऐसे बिताने लगे, तो एक दिन वो देख रहे शाम के चाय पीने के बाद बाहर वो ऐसे ही आंगन में बैठे हुए थे, तो कुछ गांव के लोग ऐसे आके अपने बीच कुछ बात कर रहे हैं। तो उनका भी उत्सुकता बहुत बढ़ गया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और उन्हें ये भी लगा कि उन्हें देखते हुए ये लोग अपने बीच बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके पूछने की कोशिश की कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो वो जाके धीरे धीरे उन्हें पता चला, तो वो लोग ये सोच रहे कि उन्हें देखते हुए उन्हें लग रहा था कि ये लोग कोई डॉक्टर साहब है। तो वो जानने की कोशिश कर रहे थे वो डॉक्टर है भी या नहीं। तो उन्होंने बोला, आपने ठीक समझा, मैं डॉक्टर साहब हूँ, आपका क्या कर सकता हूँ। तो किसी को जुकाम हुआ था, किसी को बुखार हुआ था, किसी को और कुछ कुछ हुआ था। तो सब लोग कुछ ना कुछ दवाई मांगने लगे। तो अपने साथ कुछ ज्यादा दवाई ववाई लेके तो गए नहीं थे आश्रम में, क्योंकि वो तो ऐसे ही बिताने के लिए, जिसे कहते हैं सॉलिट्यूड, शांति ढूंढने के लिए गए हुए थे। उनके पास थोड़ा बहुत कुछ दवाई था, वो उन लोगों ने बिता दिया। लेकिन पूरी रात वो उस दिन सो नहीं पाए और सोचने लगे कि ये लोग कितने ज्यादा जरूरतमंद है, कितने ज्यादा मुझे ये चाहते हैं। और ये सोचते सोचते उन्होंने ये फैसला लिया सुबह कि मैं यहीं रह जाऊंगा। जाके उन्होंने आश्रम में बात किया, सब लोग बहुत खुश हो गए और 10-15 दिन के लिए वो नीचे आ गए, शहर पे जहां उनका घर था वहां गए और सब कुछ ठीक ठाक करके, बहुत बंदोबस्त करके, कहां से दवाई आएगा, कुछ इक्विपमेंट्स, ये सब बंदोबस्त करके वो आश्रम में चले आए और धीरे धीरे वो छोटा सा अस्पताल वो अपने हाथों से तैयार किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज करीब करीब उस अस्पताल में आसपास के गांव से 15-20-30 किलोमीटर से भी लोग पैदल चल चल के वो अस्पताल में आते हैं। आज से वो ही अकेले डॉक्टर नहीं है, उनके साथ साथ 2 लोग और जुड़े हुए जो कंपाउंडर है और वहां पर रहते हैं, और ये लोग सब उसके चिकित्सा, जिसे जो मर्जी है वो जाके वहां पर एक बॉक्स लगा हुआ है, जैसे एक डोनेशन बॉक्स, वहां देके जाते हैं। वही पैसा वो दवाई खरीदने के लिए और बाकी चीज करने के लिए लगाते। कुछ कुछ सज्जन व्यक्ति ये देखते हुए कभी कभी कुछ डोनेशन भी करते, तो उसी से वो चलता है। मुझे लगा, मैंने उन्हें पूछा कि आप तो सॉलिट्यूड ढूंढ नहीं आए थे, जिंदगी के एक शांति ढूंढने के लिए, अकेलेपन में कहीं रहने के लिए। आप तो बहुत ज्यादा इन सब से जुड़ गए। आपका सुबह शुरू होता है इन लोगों से, शाम शुरू होता है, कितने ज्यादा टेंशन भी रहता होगा, तो आपको क्या शांति मिला इसमें। तो उन्होंने कहा, मेरा भी मंदिर यही है। इन लोगों के साथ ही मैंने जिंदगी का बहुत सुनहरा पल अपने आंखों के सामने देखा है। और ये जो 30 किलोमीटर दूर से गांव से जब मरीज आके मेरे पास से दवाई लेके खुश होके जाते हैं और बहुत ज्यादा आशीर्वाद करके जाते हैं, उससे जो मुझे दिल में शांति मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता है। शायद इसी दैरो हरम कहते हैं। उनका दैरो हरम उसी अस्पताल में बना हुआ था और मुझे लगता है वो बाकी जिंदगी भी ऐसे ही बिता देंगे। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ और भी यादें आ गए। एक बार मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो है उसके पास किसी काम के लिए गया हुआ था, तो उसके बीच एक वीकेंड भी था। उसी समय पता चला मुझे एक बड़े किसान से मिलना था। तो मैं ढूंढ रहा था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सर्वे से बहुत सारे लिस्ट मिल रहा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। बीच में किसी एक का नाम मिला। तो बिलासपुर शहर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर हो रहे थे। तो मैं मिलने चला गया किसी दिन शाम को, वीकेंड के शाम को उनके साथ मिलने चला गया। बहुत खूबसूरत सा एक फार्म है। अंदर जाके मैं अकेले ही पहले घूमना शुरू किया, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर जाके एक छोटे से कुटिया टाइप का बना हुआ है, चारों तरफ बहुत पौधे फूल खिले हुए, चारों तरफ कितने सारे हरियाली। तो मैं जाके वहां बुलाने लगा कि कोई है अंदर।
तो कुछ देर बाद एक इंसान आया शर्ट पैंट पहन के। मैं उम्मीद नहीं किया था ऐसा कोई इंसान उस कमरे से, उस कुटिया से निकलेंगे। मैंने सोचा था कोई ऐसा अनपढ़ गंवार, ऐसे ही कोई एक इंसान, किसान कोई मिलेंगे जिन्हें कुछ नहीं पता है। एक शर्ट पैंट पहना हुआ इंसान मिले और मुझे आके पूछने लगे आप किससे मिलने आए। तो मैंने कहा मैं किसान भाई से मिलने आया हूँ, मुझे कुछ जानकारी चाहिए था, कुछ पता करना था। उन्होंने कहा बताइए मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ के रहने वाले हैं? कह रहे हाँ, आप क्यों इतना आश्चर्य हो रहे? तो मैंने सोचा, मैंने उम्मीद नहीं किया था। फिर बैठ गए वहां पर, गप्पे मारने लगे, चाय पीने लगे। पता चला किसी जमाने में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से उन्होंने एग्रीकल्चर लेकर मास्टर डिग्री किया है। उसके बाद वो एक रिसर्च करने के लिए यूएस भी चले गए थे, काफी साल नौकरी भी किया। पिछले 12 साल हो गए वो वापस आ गए। वो उनके वाइफ यहीं पर, इनके पुश्तैनी इनका जमीन था, इसमें एक फार्म बना के यहाँ पर रह रहे। तो मैंने कहा ये क्या कोई ऑर्गेनिक फार्म ये सब? कह रहे हाँ ये सब तो कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके आसपास के गांव के करीब करीब 300 से भी ऊपर छोटे छोटे किसानों को हम लोगों ने यहाँ पर काम दिया है और यहीं पर ही हम लोग रहते हैं। वो लोग भी यहाँ आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं। तो मैंने भी उन्हें पूछ लिया आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा मेरा ईश्वर तो यहीं पर ही है, इसी जमीन पे है। इसी जमीन पे बिताते बिताते मुझे हर दिन ईश्वर के साथ बातें करने का मौका मिलता है। कितना अजीब है ना ये दास्ता है। सुनने में ही कैसे लगता है जिंदगी कैसे बिता देते हैं, जब सुबह से लेकर रात तक हम लोग किसी ना किसी गैजेट, हजारों लोगों से बात करते हुए, कितने अनगिनत बेफिजुल डिस्कशन करते करते दिन बिताते। इसी में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने दैर हरम ढूंढ चुके हैं और उसी में ही रह के उन्हें हर दिन मुक्ति कहिए, निष्काम कर्म कहिए, कुछ भी कहिए, हमेशा हर दिन उसके साथ उनकी मुलाकात होते हैं और ये सोचते सोचते उनकी जिंदगी बिता देते हैं। बस इसी शुभकामना के साथ मैं भी ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों के जिंदगी में ऐसा ही कोई मकसद, कोई ना कोई दैर हरम ऐसे मिल जाए जहां पर दो पल ठहर के जिंदगी के बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कुछ ना कुछ प्लान कर लीजिएगा। इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, आधा समय हम लोग जो घर पे ही बैठे हुए घर से सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसी समय के लिए नहीं। जब आसमान बहुत साफ है, दिल बहुत खुश कभी कभी रहने की कोशिश करते, हरियाली देखने के मन करते, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ जो हमारी जिंदगी के हमेशा के लिए जुड़े रहे, ऐसा कोई मकसद ढूंढ लीजिए। उसी में मेरा, आपका, हम सभी लोगों का दैरो हरम जरूर बैठा हुआ होगा। नमस्कार, शुक्रिया।